जग है दुविधा जग दो चिताई, जग दुई व्यापारा, सुख दुख राग द्वेष विष अमृत, जग है दुविधा जग तुझताई, जग दुई व्याहारा, सुख दुख राग द्वेष विष अमृत, यह सब द्वंद पसारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा, सहज में जग का रूप लखाऊं, सहित विवेक विचारा, यह समझाए तो ही अपना द्वंद विकारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा, यह अनेक है द्वैत भाव है, द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में खींच तान है प्यारे, ले अद्वैत सहारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा। तो मेरे ख्याल में आई डॉक्टर दयाल क्या बोलते हैं फकीर, ये जग अद्वैत है। अद्वैत यानी देखो बाकी सारे धर्म क्या बोलते हैं, भगवान एक है, मालिक एक है, एक है मालिक एक है, सही मालिक एक, लेकिन हम क्या बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत यानी मालिक दो नहीं है, क्योंकि इस एकता में अनेकता है ना। तो जब आप बोलते अद्वैत, दो नहीं मतलब दो है, दो है इसीलिए आप बोलते मालिक दो नहीं है। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में हाथ है, पैर है, हाथ भी आप हो, पैर भी आप हो, लेकिन क्या आप बोल सकते हो हाथ भी एक है, पैर भी एक है? नहीं। हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या कर दिया, अद्वैत दो है लेकिन उस दो में एक है, इतनी बात है। तो जब हम अद्वैत जगत में रहते हैं, आप अद्वैत जगत में रहते हुए वो एकता का व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग 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 है। आप क्या अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से और अपनी माँ से एक जैसे व्यवहार कर सकते हो? नहीं, अलग अलग। लेकिन उस अलग व्यवहार में एकता क्या है? प्रेम। प्रेम एक है, लेकिन प्रेम के स्वरूप अलग है। माँ से प्रेम का अलग स्वरूप। माँ से प्रेम क्या होता है? श्रद्धा। जो भी बच्चा अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, भगवान भी नीचे आ जाए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। एक मकसद है कि आपने अपना जन्म जो लिया है किस माँ बाप से लिया है। अगर आप जो है अपनी माँ या बाप से मन मुटाव रखोगे, गुरु तो छोड़ो, वो साक्षात मालिक भी आ जाएगा, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। माँ आपके अंदर है, बाप आपके अंदर है, तो उसके साथ श्रद्धा करें।
आप पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो हमारे इसमें बोलते हैं दाम्पत्य रति, जो पति पत्नी का व्यवहार होता है उसको बोलते हैं दाम्पत्य रति। दाम्पत्य रति यानी क्या? दाम्पत्य रति एक कॉम्बिनेशन है। हमारे इसमें देखो अलग अलग प्यार की अलग अलग नाम है। इंग्लिश में तो लव, आई लव माई बर्ड, आई लव माई डॉग, सब लव लव लव। हमारे से अलग है। हम लोग जब माँ बाप की से प्यार करते हैं बोलते श्रद्धा, यानी प्रेम नीचे से ऊपर जा रहा है जैसे फव्वारा। जब माँ बाप बच्चे का प्यार करते हैं, देखो अलग तरह का प्यार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वात्सल्य, यानी वो जो उसको हम लोग बोलते हैं ना, पानी पहाड़ से नीचे आता है, झरना। एक हो गया फुवारा, प्यार नीचे से ऊपर, दूसरा हो गया वो झरना, ऊपर से नीचे, वात्सल्य। तीसरा प्यार होता है जो दोस्तों का आपस में एक दूसरे की मजाक भी करते हैं, मस्ती करते हैं, लड़ते हैं, फिर प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं स्नेह, बराबर का प्रेम। यानी पानी अभी समतल है, तो श्रद्धा, वात्सल्य और स्नेह। अब पति पत्नी का प्यार कैसा है? पति पत्नी का प्यार श्रद्धा, वात्सल्य और स्नेह की मिलोनी है, उसको बोलते हैं फिर दाम्पत्य रति। कभी पत्नी पति की तरफ देखती है श्रद्धा से, कभी पति पत्नी की तरफ देखता है श्रद्धा से, और वही हाल वात्सल्य का है। और फिर कभी पति पत्नी आपस में एक होते हैं, एक लेवल पे बात करते हैं। देखो कितना गहराई से हमारी सनातन संस्कृति में छोटी छोटी बातें जो है वो वर्णन है। आज इतना हमारे जो समाज में गिरावट बोलो, अशांति बोलो है, क्योंकि हम लोग हमारी संस्कृति बोल रहे हैं। जो संस्कार थे, बच्चा कैसे पैदा करना, वो संस्कार वो जो हमारी संस्कृति हो, तो ये पति पत्नी का प्यार होता है। तो सांसारिक जीवन में आपको हर एक से अलग अलग वो बेवकूफ है जो बोलेगा हाँ मुझे तो अध्यात्म सिखा गया, सब एक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, वो बुद्धि का विवेक नहीं। आप फिर सांसारिक जीवन के नायक नहीं हो। नौकर को नौकर की जगह रखना, मालिक को मालिक की तरह मानना। तो ये जो है अलग अलग व्यवहार, लेकिन दृष्टि है सम दृष्टिना और विषम वर्तिना, अलग अलग वर्ताव लेकिन दृष्टि सम। आप अपने बच्चे की पिटाई करते हो, डांटते हो, गुस्सा करते हो, एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे से नफरत करता हूँ, नफरत करते हूँ, प्यार से करते हैं। आप इसको मारते भी हो, कुछ पिटाई तो भी करते हो, अंदर क्या होता है? तो विषम वर्तना, पति पत्नी कितना लड़ते हैं। मैं जब हमारी शादी हो गई, अब 4-5 साल हो गए शादी होती है, फिर मैंने एक फॉर्मूला निकाला। मैंने कहा जो पति पत्नी आपस में लड़ते नहीं है, मतलब उसमें प्यार नहीं है। लड़ना क्या होता है? आप किससे लड़ते हो? जिसपे आप अपना हक समझते हो। आप अगर अपना हक नहीं समझते उसपे, तो आप कभी लड़ाई नहीं करोगे। आप बोलोगे जा उसने कचरे में रहने दे उसको। तो उस लड़ाई में भी प्यार है। समदर्शिना विषम। तो अद्वैत के जगत में, ये द्वैत के जगत में अध्यात्म का व्यवहार नहीं कर सकते। ये अनुभव की बात है। हम जो बोलते हैं सब एक है, सब एक है, वो एक अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचना है। लेकिन दुनिया तो एक नहीं है, दुनिया तो विविधता है। आप कंपनी चला रहे हो, इसमें आपके एम्प्लॉइज हैं। आप अगर नौकर को नौकर की तरह नहीं रखोगे, वो सिर पर चढ़ के बैठेगा, कंपनी डूब जाएगी आपको।
ये है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं कंपनी चलाता हूँ। अब मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, क्यों? मैं बसता नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मैं सोचता हूँ सब मेहनत कर रहे हैं। रात के 2-2 बजे मुझे ईमेल आ रहे हैं मेरे एम्प्लॉइज से, 400 एम्प्लॉइज कर रहे हैं। तो मैंने एक लड़की को अपॉइंट किया। मेरे एक दोस्त ने बोला तेरी कंपनी में नुकसान होता है, तू 3 साल इस लड़की को रख के तेरा ठीक कर देगा बिजनेस। तो मैंने उसको जॉब दिया। मैंने कहा तू सीईओ है कंपनी की, तो शुरू किया उसने। 1 महीने में मुझे बोली मुझे आपसे जरूरी काम मिला। मैंने कहा ठीक है। तो बोली सर मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, रेजिग्नेशन। मैं बोला अरे क्या हुआ? बोला सर आप मंदिर चला सकते हो, कंपनी नहीं चला सकते। मैं बोला क्यों? बोला सब लूट पड़ी है इधर और आप सबको बेटा बेटी दादा दादी सब करते जा रहे हो। जिसके लिए डंडा है आप डंडा उठाओ। मैंने बोला अच्छा मेरी माँ, आज से ये कंपनी तेरी, तू चला, मैं भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं मांगूंगा तुझसे। ऐसा हमने नियम बनाया। 6 महीने के अंदर सारी कंपनी बदल गई। तब नफा होना शुरू हो गया। तो आध्यात्मिकता है एक है आपका दुनियावी व्यवहार, उसमें द्वैत रखना पड़ेगा। आगे सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा, लखा जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा फकीरा, जा भवसा गर पारा। गुरु से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा, गुरु चेला मिल एक हुए जब, एक का मिला सहारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा। मिला एक यह नियम है भाई, चित से द्वंद्व विसारा, मिला है यम यम और नहीं कुछ, नियम में चित को धारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा। सत का ग्रहण नियम है साचा, यम असत्य छुटकारा, समझ जो आई पूरा विवेका, सुख से आसन मारा फकीरा, जहाँ भवसा गर पारा। आसन मार विचार की दृढ़ता, प्राणायाम तत् सारा, इस विचार में रेचक पूरक, कुंभक का व्यवहार फकीरा, जा भवसा गर पारा। ये जो शब्द है मैं वाकई में आपको बोलता हूँ, इसमें दिनों दिन चलती रहेगी, इतनी व्याख्या कर सकते हैं। मैं छोटे में आपको बताता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया कि संसारिक जीवन में
होश के साथ जीना चाहिए। मेरे साथ बहुत बातें होती हैं, घर में मैं कहूँ बड़ी बड़ी बातें सोच रहा हूँ, गैलेक्सी में क्या है, यूनिवर्स में क्या है, कैसे एटम चल रहे हैं, सोचता रहता हूँ बड़ी बड़ी बातें। फिर वहां से बीवी की आवाज आती है, अरे आपने तौलिया बिस्तर पे रख दिया, कितनी बार बोला आपने बिस्तर पे तौलिया, जगह इतनी है, टांग को बीवी की डांट डांट सीधा पर से नीचे। तो मैं उसको भी बोलता रहे, मैं तो सारे ब्रह्मांड में सुनता ले तौलिया की पड़ी। तो क्या होता है दुनिया में जीवन जब तक आप बंधे नहीं हो, पतंग वो ऊपर जाती है जिसकी डोर नीचे कोई पकड़ रखता है। ये आप शुक्र मनाओ। अगर आप आध्यात्मिकता में आपके पत्नी आपको खींच के रख रही है, आपके बच्चे आपको खींच कर, दुनिया के झगड़े आपको खींच कर रखते हैं, जितना आप नीचे खींच के रहोगे उतना हाथ का पता नहीं जाएगा। मैं कितना परेशान हूँ रात को जब हम आपस में बैठते हैं, कल ही मैं बोल रहा था मैं महाराज जी और वो मानव दयाल महाराज की फोटो लगी है हमारे वो कक्ष में, उसमें हंस रहे हैं वो लोग दूसरे फोटो में। और ये मुझे बोल रहे हैं कि बेटा बस को काम कर, क्यों इस काम का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। मैंने देख लिया, आप 10 का जीवन सुधारो 20 और आ जाएंगे, आप 20 का सुधारो 50 और आ जाएंगे, आप 50 का सुधारो 100 आ जाएंगे, फिर वो 100 1000 लाएंगे। दुनिया कितनी क्यों है, ऐसी कैसी रहेगी। तो ये मुझे मेरी माँ की बात हमेशा याद है कि कभी नहीं सोचना तुम दुनिया का उद्धार कर सकते हो। सदानंद जी महाराज ने क्या कहा, ये मेरा काम करने से तुम उस एक की अवस्था में पहुंचोगे जहां मैं हूँ, वो जो डर हमारा असली का। एक काम जो परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी महाराज को दिया था कि तुम राधा स्वामी मत और सनातन धर्म एक ही है, इसको साबित करो। ये शब्द जो है दाता दयाल का, इसमें दाता दयाल पूरा अष्टांग योग का चित्र खींच देते हैं। आप लोग अष्टांग योग को पता हो सनातन धर्म का, और वो राधा स्वामी मत के योग से सूरत शब्द योग से कैसे फैली होता है, ये है वो शब्द। यम नियम अष्टांग योग क्या है, जो 8 पहलू है, अष्टांग 8 अंग, ये पतंजलि का योग सूत्र सनातन धर्म का अष्टांग योग। सूरत शब्द योग राधा स्वामी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान आत्म धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है अष्टांग योग। तो पहले आपने यम नियम का पालन करना। आपके यम क्या है, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, ये हमारे यम है। और नियम में आ जाओ, शौच क्लीननेस आपने अपने जीवन में लाना है, वो नियम है हमारा। संतोष, और आइस, ये क्या है वो चौथा, ईश्वर प्राणिधान, यानी मालिक को सरेंडर। तो ये 5 यम 5 नियम है। तो दाता दयाल इसमें यम नियम का वर्णन करते हैं, और कैसे वो राधा स्वामी मत में उसका ही है। फिर आसन में जैसे हम आसन करने के ध्यान, पहले तो आसन में बैठते हैं, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, यानी आप सारी जो जरूरतमंद चीजें नहीं है उसकी तरफ से ध्यान हटाना। कितना चल रहा है हर जगह,
मुझे याद है हम छोटे होते थे तब तो सिर्फ फिल्में होती थी। परमदयाल जी ने मुझे कहा था कभी भी ये पिक्चर नहीं देखना बॉलीवुड की, बोलते थे ये कचरा है दुनिया में। अभी आज तो कितना एक नौजवान लड़का या लड़की के दिमाग में क्या क्या तरह के अलग अलग संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रत्याहार, तो दाता दयाल इस शब्द में राजा स्वामी योग और सनातन धर्म की एकता की चित्त की वृत्ति निरोध को पाकर प्रत्याहार समारा करे अभ्यास मगन मन माना सत्य को चित से धारा फकीरा जावव सागर पारा यही धारणा धारण करना ध्यान का भया उभारा ध्यान बना जब हुआ फकीरा तब समाधि विस्तार फकीरा जब सागर पारा। ये देखो दाता दयाल जो हमारे सनातन धर्म में अष्टांग योग है, तो यही दाता दयाल बोले क्या प्रत्याहार धारणा। धारणा यानी किसी चीज को धारणा, कोई भी हो, आप किसी देवता को धार लो, अपने माँ बाप को धार लो, अपने गुरु को धार लो। धारणा यानी एक जगह टिक जाना, एक तरह। हमारे हिंदुओं में ये कमी है। हम लोग आज हनुमान को प्रसाद डालते हैं, फिर शिव को पकड़ते हैं, फिर राम को पकड़ते हैं, फिर कृष्ण को पकड़ते हैं, फिर देवी को पकड़ते हैं, फिर संतोषी माँ को पकड़ते हैं। संतोषी माँ जैसी कोई माई नहीं हमारे पूरे सनातन में, लेकिन किसी ने पिक्चर बना दी संतोषी माँ, सारी औरतें संतोषी माँ का व्रत पकड़ी। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ ये नहीं बड़ी गलत है। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, आपको जो कुछ मिलना है अपने अंदर से मिलना है, अपने अंदर से। बाहर क्या, वो सहारा है, हनुमान सहारा है, शिव सहारा है, कृष्ण सहारा है, गुरु सहारा है। आपको जो मिलना है अपने अंदर से मिलना है, तो आप किसी को भी इष्ट बना लो। एक परमदयाल जी किस्सा सुनाते थे कि एक गुरु तंग आ गया किसी औरत से, रोज बोलती थी नाम दो नाम दो। एक दिन देखा वो तो औरत बड़ी पहुंची हुई समाधि में, तो बोला तूने क्या नाम जपा? बोला गुरु ने नाम दिया था बकरी की 3 टांग। बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग जपते जपते समाधि पे आ गई। आपको जो मिलना है अंदर मिलना है। ये बात एक तरह से छुपा के रखी गई। कबीर दास तुझे लाख दुआई, सार भेद बाहर नहीं जाई। पुराना ये था। वो सार भेद क्या था? वो सार भेद था कि जो कुछ है वो आपके अंदर है, और आपको अपने अंदर जाके किसी का सहारा लेके वो चीज प्राप्त करना। कोई अगर ये बात, ये अवस्था राम को प्राप्त हुई, कृष्ण को प्राप्त हुई, गुरु नानक को प्राप्त हुई, कबीर को प्राप्त हुई, राजा स्वामी धर्म को प्राप्त हुई, तो उनको भी प्राप्त हो सकती है। हर एक जिस भी आत्मा ने जन्म लिया वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है। गुरु का क्या फायदा शारीरिक रूप में? मैं शब्दानंद जी महाराज के साथ एक तरह से हम लोग मानदयाल जी महाराज के साथ रहते थे, तो हम साथ में बैठना,
तब तुमको गुरु नहीं मानता, तब गुरु नहीं थे आचार्य। तो जब वो मैंने देखा महाराज जी उस अवस्था में चले गए, तो मन में आपके ख्याल है, अरे ये तो मेरे ही जैसे मानव दयाल जी महाराज की सेवा करते थे, मेरे ही जैसे इसकी आरती करते थे। अगर ये पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। शारीरिक गुरु का बस वही एक फायदा है, आपको एक आशा होगा, बाकी दुनिया भी काम आप किसी का भी सहारा लो, एक का लो, ये चेंज मत करो। मैं कभी बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन के ऐसे ही मेरे घर में मिले गए, आप यकीन नहीं करोगे, सारा कमरा देवी देवताओं से भरा। मैंने कहा मेरी माँ ये क्या है, कि आपस में लड़ेंगे सारी देवी देवता है। बोले कुछ नहीं, बोले जो गिफ्ट देता है मैं मंदिर में रख डाल देती हूँ, सब गिफ्ट है। तो जाते हैं समारोह में, फंक्शन में, बोले मेरा दिल नहीं करता इसको, आप जाओ किसी मंदिर में डोनेट कर दो, कुछ कर दो। लेकिन एक रास्ता है, मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ आपके लिए कौन सी देवी या देवता की शक्ति आपके लिए काम करेगी, ये मैं कर सकता हूँ। ये देवी देवता क्या है, ये मालिक की एनर्जीज है, और उस एनर्जीज को हमने एक आकार दे दिया। अब एक मुझे याद है, एक आदमी बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर, दोनों पति पत्नी मुझसे मिलना है मेरे होटल में। तो मैंने देखा उनको, मैंने कहा कि मैं आपका इलाज यहाँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपके घर आना है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप क्यों लोगों के घरों में जाते हैं, जिसको आना तो मंदिर में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर को पता है कि इस पेशेंट के लिए होम विजिट जरूरी है, कौन से पेशेंट को डिस्पेंसरी में आना है, कौन से पेशेंट का फोन पे इलाज हो सकता है। मैंने कहा आपका इलाज मुझे आपके घर में करना है, क्योंकि उनका मैंने जो औरा देखी, मैंने कहा आपको शिव तत्व की उपासना करनी, बिल्कुल शिवमय हो जाओ। तो आप जहाँ सोते हो, आप और आपकी पत्नी, मुझे उस बेड पे शिव का ध्यान करना है। मैं कभी शिव का ध्यान नहीं करता हूँ, शिव वो एक बहुत बड़ी बात है, क्या होता है शिव का ध्यान, लेकिन मैंने बोला आपके लिए करूंगा मैं, क्योंकि वो शिव तत्व को मुझे आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना है। और आप सब छोड़ दो, बस शिवमय रहो, महामृत्युंजय पाठ का जाप किया करो। सारे जो अच्छे हैं, शंकराचार्य ने कितना सुंदर नियमन शिव का, आप यकीन नहीं करोगे, करीब 6 या 8 महीने के बाद उनके लगातार फोन आ रहे थे। मैं सोचा क्या करूं, मैं बहुत बिजी। फिर एक छोटा सा मैसेज आया, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम सिर्फ आपका शुक्रिया करने आना चाहते हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो आदमी इतना बड़ा सरकारी अफसर आत्महत्या करने जाना, उसको किसने बचाया? मैंने बचाया, शिव। तो गुरु ये कर सकता है, आपको बता सकता है आपने हनुमान जी का करना है या कौन सी एनर्जी को अपने लाइफ में लाना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन काम आपने एक का होकर रहता है। तो एक पत्नी का होकर रहता है, उसको पारिवारिक सुख मिलता है, वैसे ही एक या देवी देवता का होकर रहता है। समता जागी ममता भागी, चमका ज्ञान का तारा, मेरे विकल्प समाधि, शंभु ने मन को मारा फकीरा, जा सागर
भरम अंधियारा फकीरा जा बाबसा घर पारा। मैं बार बार जल्दी बीच में बोलता हूँ, क्यों? ये पता नहीं मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊंगा अगर ये शब्द चलता रहे। आप मुझे नीचे नहीं ला सकते। ग्यारह शब्द मैं शिव बोल रहा था, दाता दयाल में शंभू का नाम था, शिव शंभू। क्या दाता दयाल? ममता समता आई ममता भागी। ये हमारी ममता नहीं। ममता क्या होती है? जितने भी ये बुजुर्ग हैं, कल मैं ज्योति की माँ को बोल रहा था, यशनी बैठे इनकी माँ, मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला नहीं छोड़िए मोह भी किसका? पोते का, पोते की शादी का। अरे हमने शादियां करवा ली, कौन सा इधर ये उठा लिया। आपका काम है क्या? आपने बच्चे पैदा किए, बस उनकी शिक्षा, ये आपकी ड्यूटी होगी। अब आप पोते पोती उसकी शादी, फिर ये कहाँ तक ले जाओगे? कभी तो ठोकर मारो दुनिया को, कोई अंत नहीं। मैंने आपको बताया कोई अंत नहीं दुनिया के काम का। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होता। तो ये दाता दयाल कि मैंने आपको बताया कि सूरज शब्द योग और अष्टांग योग इतना सुंदर तरीके से दाता दयाल ने इसका पूरा चित्र बनाया है। जैसे दुल्हा कपड़ा बनता है, ब्यूटीफुल डिजाइन दाता दयाल सिस्टम जैसे सनातन धर्म, अष्टांग योग और सूरज शब्द योग को जोड़ दिया। की समाधि भया उत्थाना, फिर पर पंच परिवारा, साधन साध संत मत समझा, सहज समाधि सवारा फकीरा, जावब सागर पारा। अब देखो दाता दयाल क्या बोला, अब हो गया समाधि, अब समाधि से उत्थान हुआ। और क्या? फिर हम परिवार में कैसे रहते हैं? सहजता, साधो सहज समाधि, सहज। रामदेव जी महाराज को बड़ा हंस के बोलते, तो मैं मन के ऊपर चला गया, अब किसको बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? पता है ये सारा खेल मन का है। तो समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद भी क्या अवस्था में, आप हमेशा तो नहीं रहते उस अवस्था में। फिर हमने आना काम अपने हाथ को है, हम आप कोई नहीं करने वाले। तो सब काम दुनिया के ऐसे करना चाहिए। उसमें क्या है? मुझे अभी भी याद है, एक अंग्रेज था, मानव दयाल जी का शिष्य। तो 2006 में शंकरानंद जी महाराज ने मेरे नाम पे भी लिखी। मैं तभी 45 साल का था और मैं पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में CEO था, सब दुनिया घूम रहा था। मैंने कहा ये क्या महाराज जी ने कर दिया, इतनी मस्त लाइफ। अब आके दुर्गापुर में बैठना पड़ेगा गांव में। तो मैं डेनमार्क में था उसके साथ, यूरोप के टूर में गए थे। यूरोप में छोटी छोटी देश हो, आप लंदन से ट्रेन पकड़ो, पेरिस से वो सब कुछ घंटों में पहुंचा। तो मैं मिला उसको, मैंने कहा ये तो श्रद्धानंद जी महाराज ने किया,
मैं तो बिजी हूँ अपने काम में, तो कैसे मैं आध्यात्मिक काम करूँ। तो बड़ा मानव दयाल जी महाराज का बड़ा भगत था। बोला अरे रवि तू महाराज जी का इतना बड़ा भगत था, कुछ नहीं करना, खाली हो जाओ, एम्प्टी योरसेल्फ। मैं कभी नहीं बोला तू खाली हो जा, तो गुरु अपना काम तेरे से करेंगे। अगर तू भरा रहेगा, तू समझेगा अरे मैं गुरु हूँ, मुझे मेरे गुरु ने गुरु बना दिया, तो डिजास्टर है। एम्प्टी योरसेल्फ। मैं हुई नहीं, मैं अपनी निकाल कर तो ये है अपना जीवन को ये दाता है। सहज समाधि सहज चित वृत्ति सहज योग चित धारा सहज में सहज सहज चित डोले जीवन मुक्त उधारा फकीरा जादव सागर पारा सहसे कमल दल ज्योति का दर्शन त्रिकुटी धुन ओंकारा सुन महासुन हंसन लीला सुअंग भवर फुहारा फकीरा जादव सागर पारा ऊंचे चढ़ सत पद में वासा रूप रंग तज डारा अलख अगम की सुंदर ताई राधा स्वामी नाम निहारा फकीरा जादव सागर पारा जी। पिछली बार 5 स्टॉप किया लास्ट तक ये करो नीचे लगे महाराज जी काफी दूर हाँ चलो। जीते जीव्यो हारे परमारथ नहीं मीठा नहीं खारा नहीं कड़वा नहीं तीखा लागे कोमल नहीं करारा फकीरा जादव सागर पारा। कब तक खत्म हो गया? मैंने आपको कहा कि मैं मस्ती में आ जाता हूँ और समाधि कब भी खत्म हो गई। चलो ये बात ये बहुत बड़ा शब्द है। आज सारा दिन अरुण को मैंने अरुण की आवाज ऐसी है कि ये जब शब्द आता है मेरा ध्यान होता है, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसके आवाज में वो दर्द है। तो मैंने इसको कहा वो तेरे दिल में दर्द है इसको क्या है वो गाना, दिल में तेरे है दर्द इसको, मतलब तुझे क्या दर्द है इसको पूछा, इतने प्यार से शब्द है। तो ये जो ये फिर आगे चलता है, दाता दयाल आगे और सूरज सरजू का ये करते हैं कैसे वो जो दयाल दादा स्वामी दयाल की अवस्था कैसे ये बोलते हैं आप सब जो फॉर्म्स देवी देवता, ये क्या है, इसको फॉर्म्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं?
नहीं, स्वरूप विद्या, विद्या का स्वरूप सरस्वती, धन, धन का स्वरूप लक्ष्मी, दीनता और शक्ति का अनुमान, और फिर देव के देव महादेव, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। काली, दुर्गा, कितने सुंदर और मजबूत रिप्रेजेंटेशंस हैं ऑफ यूनिवर्सल एनर्जीज। एनर्जी अलग अलग है ना, एक एनर्जी जलाती है, एक एनर्जी ठंडा करती है, एक एनर्जी मारती है, एक एनर्जी क्रिएट करती है। तो हमारे ऋषि में सबके नाम रखे होते हैं। हमारे अंदर ही है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है। आप एक विचार करते हो ब्रह्मा कि मैं मकान बनाऊंगा, आप उसमें काम करते हो, मकान तैयार हो जाता है, विष्णु का काम आप करते हो। फिर मैंने कहा 5-10 साल में सिर्फ दुगना तिगना मकान होगा, तो क्या करोगे आप? ये मकान छोड़ दो, शिव डिस्टर्ब करते हैं। एक विचार का उठना, रहना और उस विचार का खत्म हो जाना, ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिव। जब आप फिर से ऊपर आते हो दाता, उसमें क्या बोलते हैं? वो है राधा स्वामी नमस्कार। वही सनातन धर्म में जब परम दयाल जी महाराज ने दाता दयाल जी से नाम दिया, बोला महाराज ये राधा स्वामी मत में तो सबका खंडन है। कौन ब्राह्मण है जो अपने देवी देवताओं के विरुद्ध सुन सकता है? महाराज बोले परम दयाल जी को, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सब सुन सकता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पंडितों को समझाना ही नहीं आया। सनातन धर्म के जो असली सत्य है, जब तक आप उसको अपने अनुभव से मैच नहीं करोगे, आपके लिए तो शिव एक आकार हो गया, आपके लिए शिवलिंग का पत्थर हो गया। उसकी असलियत को मानव बोलते हैं, उसकी असलियत को मैं उदाहरण करता हूँ। तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सबकी कटाक्ष सुन सकता हूँ। तो ये जो है बात शुरू हमारे मकान से। मकान है, मकान को घर बनाना है। परम दयाल जी महाराज दो बातों पे सबसे ज्यादा जोर डालते। एक मानसिक ब्रह्मचर्य, अपने मन से गलत वासनाएं नहीं उठानी। दूसरा सबसे पहला घरेलू शांति, घरों में आपस में प्रेम से रहना। उससे आगे तो कि हम लोग रेडियो स्टेशन सब, अब आपके ऊपर ये निर्णय करना है कि आप इस यूनिवर्स में अच्छे मेल्स भेजोगे या गलत मेल्स भेजोगे। मालिक ने आपको कितना मजबूत हथियार दिया, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर कितने मजबूत। हमारे शरीर के अंदर 60-70 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल जिंदा है और हर सेल शरीर के जैसा। कितनी ताकत है। अब आप सोचो कि आप उस ब्रह्मांड वाली सृष्टि में क्या भेजोगे? प्यार के वाइब्रेशन या जगह के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन या नफरत के वाइब्रेशन? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये अटूट सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। जो वाइब्रेशन आप भेजोगे वो लौट के आपके पास आएगा। To every action there is an equal and opposite reaction. हर कर्म का एक रिएक्शन है। आप प्रेम भेजो, प्रेम आएगा। नफरत भेजो, नफरत आएगी। आप इज्जत भेजो, इज्जत आएगी। ये कुदरती कानून है। आप कभी मत सोचो कि ये कानून से आप भाग पाओगे।
अगर आप आध्यात्मिक अपने आप को बोलते हो, अगर आप अपने आप को भगत बोलते हो, तो विवेकानंद बोलते थे कि फुटबॉल खेलना इट्स बेटर टू प्ले फुटबॉल देन रिसाइड द अपने कर्म। फुटबॉल यानी एक ये दिया उसने उदाहरण, अपने कर्म पे फोकस करो, बाकी सब जो है तो मालिक की सृष्टि आपके पास ले आएगी। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपके जीवन में आएंगे, आपकी मदद कर जाएंगे। एक मक्खी भी अगर आपके ऊपर आके बैठती है ना, तो लिखा हुआ होता है कि आज इस दिन इस रात इस समय एक मक्खी आपके हाथ में आके बैठेगी। इतना कुदरत का कानून निकल है, तो फायदा उठाओ, उसका फायदा उठाओ। ये है दातादार का जो ये शब्द है कि फिर मैं पूरा सत्संग आपके लिए रिकैप कर दूंगा कि मुझे आज बहुत लोग बोल रहे थे मेरी आवाज इतना मैं बोला इतना बोला, आवाज मेरी बैठ गई पिछले 5 मिनट से। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, मैंने सत्संग देना सकते किसके लिए, इनके ये 3 बच्चों को। अगर तो ठीक हो गया, आवाज मेरी ठीक आ रही है। और क्या ये 3 बच्चों में इस उम्र में आखिरी शब्द, क्योंकि ये रिसाइपिएंट है। आप अगर बीच वो डेजर्ट रेगिस्तान में डाल दो, फायदा नहीं। वो अपना जिसमें आप खाद उगाते हो ना, आप अपने क्रॉप्स अनाज आप उगाते हो, उसको बोलते हैं सॉइल। वो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, तब आप बीज डालोगे और पेड़ आएगा। आप रेगिस्तान में डालोगे, फायदा नहीं। तो ये इन तीनों बच्चों को मैं संत बनाना चाहता हूँ। तो ये एक दूसरा कर्म था कि एक बीज आप भी अपने बच्चों को यंग एज में कितना भी हो, धीरे 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 ये आध्यात्मिकता का जुर्स डाल देना, कभी ना कभी तो फलेगा। और फिर दूसरा घर में प्रेम की वाइब्रेशन, प्रेम की वाइब्रेशन चलती है, वो फिर हेल्थी बच्चों का उद्धार, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार। और फिर जो है आखिरी जहाँ बहुत सारे अपने असली घर, एक पंडित था ना, वो पंडित इतनी सारी किताबें लेके कबीर के घर पे गया, ये कौन है जो मुझे हरा सकता है शास्त्र। तो गया कबीर के घर, उसकी बिटिया बाहर खोल रही थी, कबीर है घर पे। उसकी बिटिया उसको बोली, आप कौन से घर की बात कर रहे थे? तो दोनों हाथ उसने बोले, जिसकी बेटी इतनी पसंद है तुम्हारे, कबीर कैसा होगा जो अपने असली घर की बात करता है। वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष शब्दानंद जी महाराज वो एक अजायब पुरुष, एक पुरुष अजायब। अब हम आज का सत्संग यही खत्म करेंगे, लेकिन तो एक पुरुष अजायब पाया पढ़ के आप लोग ध्यान लगाओ। जब अरुण ये शब्द पढ़ रहा हूँ, आंखें बंद करो अभी और इस शब्द पे ध्यान लगाओ। राधा स्वामी एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। एक पुरुष
कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। संतन यह भास सुनाया, कोई गुरु मुख बूझ बुझाया। घर पारा फकीरा, भव सा घर पारा। जग है दुविधा जग दुचताई, जग दुई व्यवहारा। सुख दुख राग द्वेष विष अमृत, ये सब बंध पसारा फकीरा। जागल सागर पारा, सहज में जग का रूप लखाऊं, सहित विवेक विचारा। यह समझाए तो ही अपनाऊं, मैं तू द्वंद विकार फकीरा। जागव सागर पारा, यह अनेक है द्वैत भाव है, द्वैत में द्वैत की धारा। द्वैत में खींच तान है प्यारे, ले अद्वैत सहारा फकीरा। जागव सागर पारा, सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा। लखा जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा फकीरा। जागव सागर पारा, गुरु से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा। गुरु चेला मिल एक हुए जब, एक का मिला सहारा फकीरा। जागव सागर पारा, मिला एक यह नियम है भाई, चित से बंद विसारा। मिला है यम यम और नहीं कुछ, नियम चित को धारा फकीरा। जागव सागर पारा, सत का ग्रहण नियम है सारा,
यम असत्य छुटकारा समझ जो आई पूरा विवेका सुख से आसन मारा फकीरा जा भव सागर पारा आसन मार विचार की दृढ़ता प्राणायाम तत्सारा इस विचार में रेचक पूरक कुंभक का व्यवहार फकीरा जा भव सागर पारा चित्त की वृत्ति निरोध को पाकर प्रत्यार समारा करे अभ्यास मगन मन माना सत्य को चित्त से धारा फकीरा जा भव सागर पारा यही धारणा धारण करना ध्यान का भया उबारा ध्यान बना जब हुआ फकीरा तब समाधि विस्तार फकीरा जा भव सागर पारा बस तो आज डॉक्टर साहब का परिवार से मेरा बहुत घनिष्ठ बहुत घनिष्ठ ज्यादा इनके बच्चों का बच्चे मेरे से बहुत अटैच थे और आज का ये सत्संग बहुत ऊंचा शब्द है। मैं आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, इसी शब्द में रम रहा हूँ मैं सुबह से। और फिर अरुण आया, मैंने अरुण को बोला तू गा के सुना ये शब्द फकीरा जा भव सागर। और आज डॉक्टर साहब और हेमलता जी ये सत्संग बाकी के दावत खाने आए होंगे, ये 3 बच्चों के लिए आज सत्संग का बहुत ऊंचा सत्संग। ये तीनों बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। जो हेमलता जी के 3 बच्चे हैं ये साधारण बुद्धि के नहीं है। कृष्णा विद्या विशाल विवेक बहुत उच्च कोटि की बुद्धि रखते हैं। तो इसका नामकरण किया मैंने हेमलता निवास। और आज और एक भविष्यवाणी करके जाता हूँ मैं, कुछ 5-10 साल में इससे दुगना बड़ा मकान हो जाएगा। ये टेम्पररी है, कम से कम दुगना, कम से कम दुगना, तिगना भी हो सकता है। रंगदयाल जी महाराज बोलते थे कि वो हमेशा ये प्रार्थना किया करते थे मालिक से कि जो मेरे मिलने वाले हैं, जो मेरे से सच्चा प्यार कर रहे हैं, मालिक को रहने को घर, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मिले, उनकी जरूरतें पूरी होती है। नहीं तो फिर गुरु किस काम का। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आज सुबह से मैं इस मस्ती में था, क्या भरोसा ये तो हो गया एक घर हमारा। डॉक्टर
साहब और हेमलता जी ने बनाया, ये घर है। लेकिन एक घर है हमारा असली घर, जहां से हम आए हैं और जहां हम पूजा कर। तो दादा दयाल इस शब्द में फकीर चंद अपने सबसे प्यारे शिष्य को बोले, फकीरा जा भरोसा कर पारा। इस दुनिया में ये जो त्रिगुणात्मक जगत है, सुख है, सुख बहुत अच्छी तरह के सुख है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सारी जिंदगी सारे सुख भोगे, लेकिन ये आखिरी सुख नहीं है। फिर भी कमी लगी रहेगी, आपके पास सब कुछ है, एक कमी महसूस होती है। मैं बहुत बार ये सत्संग में होता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक 82 साल की उम्र में जब वो थक गया ढूंढते 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 कि सच्चाई क्या है, तो उसको अनुभव हुआ। उसके सीने से एक सफेद प्रकाश निकल के सारे कमरे में फैल गए। सफेद प्रकाश हमारी राधा स्वामी मठ में सबसे ऊंचा प्रकाश है। जब आप ध्यान करते हो तो पहले आपको पीला प्रकाश नजर आएगा, क्योंकि येलो ये मटीरियलिस्टिक कलर है। फिर आप लाल प्रकाश में जाओगे, लाल में क्या होता है, सारे आपकी जो, जैसे आप कोई चीज को जोर से पकड़ो, चेहरा आपका लाल हो जाएगा। तो मन के विचारों को आप जोर से फोकस करो, लाल प्रकाश आ जाएगा। फिर अलग अलग रंग के प्रकाश, आखिरी जो है वो सफेद प्रकाश। तो उसको सफेद प्रकाश का अनुभव किया साइंस के द्वारा। ये क्या है कि ये बहुत बच्चों के लिए नहीं है, बहुत अनुभव। जब आप उम्र में पहुंच जाते हो, फिर आप सारे दुनिया की ठोकरें खाते हो। कितने शौक से हम बच्चे पैदा करते हैं, कितने शौक से बड़ा करते हैं, फिर वही एक हम वहां दिखाते हैं, क्या हुआ, ठोकर लगी। कितने चाव से हम पैसा कमाते हैं, एक दिन नुकसान खा जाते हैं। तो मालिक जो है, हमने आज शिवरात्रि मनाई अभी में, शिव आपको आरामदेह जिंदगी नहीं देता है। आप ये नहीं समझो कि आप अब मालिक के रास्ते में चल पड़े आपको सब सुख मिलेगा, नहीं। शिव आपको तोड़ता है, तकलीफ देता है, ठोकर मारता है, आंसू निकालता है, क्योंकि ये सारी ठोकरों के अंदर से एक नया जीव उत्पन्न हो। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आती है, शुक्रिया करो उस मालिक का, क्योंकि आपको एक मौका मिलता है, उसमें मालिक मौका देता है। शिव बोलता है जुड़ो, नहीं जुड़ते हो, ये ले तकलीफ, सफरिंग ब्लेसिंग हो जाती है। जो भी हमारी दुनियावी रास्तों में रुकावटें आती हैं, उसका इस्तेमाल करो, वो रुकावटों का फायदा लेके ऊपर चढ़ो। मालिक देखो, आपको नजर आ जाएगा कि ये संसार में न कोई सुखी है, न इसमें रस है। जब मैं बोलता हूँ सुखी नहीं है, इसका मतलब वो आखिरी सुख। मालिक हमको खुशी देता है, सुख देता है, थोड़े से टाइम से, बस वो एक छाछनी चटा देता है 1 मिनट का, फिर हम 23 घंटा 59 मिनट भागते रहते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं आज 3 बच्चों को सत्संग करा रहा हूँ, वो इसीलिए कि इनकी बुद्धि प्रगाढ़ है। बुढ़ापे में आके आप ध्यान शुरू नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा। इसका बीज आपको बचपन में ही बोना पड़ेगा। बीज आपके बच्चे हैं, 9 साल की उम्र से उनको ध्यान करना सिखाओ। उससे क्या होगा कि वो दुनिया के थपेड़े सह पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आजकल देखो बच्चे सब नाजुक, तो माँ बाप ने कभी डांट भी नहीं लगाई होती, जो चाहिए बेटा ले, जो चाहिए बेटा ले।
हम लोग मार खा खा के बड़े हुए, हमारी जनरेशन हर चीज बच्चों को कितनी आसानी से दे देते। तो ये जो है, आप जब बच्चे को अंदर जाने की शिक्षा बचपन से दोगे, तो जब वो दुनिया में जाएगा आगे, दुनिया तो जैसा आप अपने बच्चों से व्यवहार करते हो, दुनिया तो आपके बच्चों से वैसा व्यवहार नहीं करेगी। मक्कारों की दुनिया है। तो उस दुनिया में कैसे अपना रास्ता निकालना, जब तक आप अपने बच्चों में वो आध्यात्मिकता की नींव नहीं डालोगे, वो सफल नहीं होगा। बचपन 9 साल की उम्र से शुरू करवा दो, अंदर चलो, और फिर जब वो दुनिया में देख लेंगे पैसा कमा के भरपूर, नाम कमा के भरपूर, ख्याति भरपूर कमा लेंगे, और फिर जब उनको निरस्ता, फिर वो जाएंगे सन्यास की तरफ। लेकिन बचपन में ये बीज होती है। अब आप देखो, अगर एक पेड़ है तो आप कैसे बोलते हो कि ये पेड़ बहुत अच्छा है? पेड़ से अगर फल मीठा निकलेगा तो बोलोगे अरे हाँ, पेड़ बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब हेमलता जी के 3 बच्चे, बड़े मीठे मीठे मजेदार रसदार बच्चे, तीनों से मैं बहुत करीब हूँ। और कृष्णा, मैं इससे जब पहली बार मिला, मुझे अभी भी याद है, छोटी थी, 3 या 4 साल पहले। मैंने इसको कहा कि कॉर्पोरेट जगत में, मल्टीनेशनल में CEO बनेंगे, और जानी मल्टीनेशनल। तो ये जो है, जो दुनिया का एक तरह से उसको फेसिंग होगी, अगर आपने दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, तो आध्यात्मिक बीज बच्चों के जीवन में बचपन से डालो। उससे क्या होगा कि काम, जो हम बोलते हैं ना कि काम तो सिर्फ वासना नहीं है, सेक्सुअल नहीं है, कोई भी ज्यादा इच्छाएं रखना, वो भी कोई। मैं कल, हमारे पास 100 रुपए में मेरे पास 10 करोड़ है, आज मेरे पास 100 फीट का मकान है, मुझे 1 लाख ज्यादा जो जरूरी इच्छाएं कि आगे की बात, वो भी पालना एक तरह से पालना। तो संतोष, इस शब्द में दाता दयाल की क्या बुद्धि महत्वपूर्ण। सुबह से मैं ये शब्द सुन रहा हूँ, एक आदमी की जिंदगी निकल जाएगी, इस शब्द की व्याख्या पूरी नहीं होगी। ऐसा शब्द है, घंटों घंटों, दिनों दिन, महीने महीने में इस शब्द पे देख सकते। क्या बोलते हैं दाता दयाल, सबसे प्यारे शब्द, जग है दुविधा, जग दुचिताई, जग में दुविधा है, जग में दुचिताई है, और जग द्वि व्यवहार, द्वि व्यवहार नहीं, अच्छी तरह से भी होता है कि हम लोग, एक तो हो गया कि आप गलत नियत से दुर्व्यवहार करो, एक होगा आप अच्छी नियत से दुर्व्यवहार करो। आपको पता है कि ये सामने वाला आदमी बहुत गुस्से वाला है, और मुझे कोई बहुत गुस्से वाला बोलता, मैं बोलता हूँ आइए गौतम बुद्ध जी आपका स्वागत है। मेरी बच्चे मेरे से बहुत नाराज हो कि पापा आप सही बात क्यों नहीं बोलते हो, जो जैसा है वैसा बोलो उसको। वो दिल व्यवहार पाप नहीं है, क्योंकि आप उस पर पॉजिटिव थॉट करो।
ना उसका नुकसान ना आपका नुकसान, और आप गलत नियत से नहीं बोलते। तो कंपाउंडर होगा उसको डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या है, अच्छी नियत कि भाई ये अच्छी दवाई दिया है। तो लेकिन दूसरा बुरी व्यवहार क्या है, मुंह पे मीठा मीठा बोलना, ये चल बुरी व्यवहार। द्वंद्व, सुख दुख, राम द्वेष, विश्व अमृत, ये सब दुनिया ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच। तो दाता दयाल फकीर और जा एक हमारे अचेतन मन में एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैंने डर से पार जाना है। एक टाइम आएगा मैं दुनिया को लात मारूंगा, दुनिया को ठोकर मारूंगा। ये अपने अचेतन मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं वो सारे काम करूंगा जो मेरी उस यात्रा पे मेरा साथ है। तो ये शब्द है दाता दयाल का। और आप देखो कि राधा स्वामी मठ, मैंने शिवरात्रि के दिन बताया, ये शैव मठ है। राधा स्वामी शैव मठ है। राधा स्वामी मानव दयाल है, मानव राधा है, दयाल स्वामी। कितना सोच के बाबा फकीर ने मानव दयाल महाराज का नाम, ये सब एक है। लेकिन बेवकूफी में क्या करते हैं, राधा स्वामी मत वाले बोलेंगे वो देव नहीं पहुंचा, वो देव नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा गुरु पहुंच गया। ये कैसी बात है? कौन बोल सकता है किसी को देख के कि वो पहुंच गया, ये पहुंच गया, वो नहीं पहुंचा? राधा स्वामी मत तो कभी साफ कब का बोल गए, जब तो राधा स्वामी मत का कहीं नामो निशान नहीं था। क्या बोले कबीर साहब? और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम राधा स्वामी। कबीर ने क्या कहा, हमारे नरेश जी बताए, कबीर धारा अगम की सतगुरु दिए बहाए, और ताही उलट तू मिलन करो स्वामी संग लगा। यानी कि धारा, बहुत लोग तो बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं राधा राधा जाप करते हो। मेरे बहुत मित्र है, वो फोन उठाएंगे राधे 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 राधा राधा जो भी है। तो राधा क्या है? राधा यानी कि वो धारा जो मालिक ने बहाई है नीचे की तरफ आने की। मालिक तो एक ही था पहले, एक ही है, एक ही रहेगा। लेकिन जब वहां से पहली क्रिएशन हुई तो क्या हुआ, वहां से धारा नीचे आई, यानी धारा। कबीर धारा अगम की है। अब हमने इस धारा को उल्टा करना है, वापस जाना है अपने घर। तो धारा बन गई राधा। कबीर बोलते हैं राधा स्वामी मस्तिष्क से पहले राधा को धारा करो, कबीर धारा अगम की संतुष्टाई उलट सुमिरन करो, स्वामी संग लगा। तो धारा को राधा करो और स्वामी संग लगा। स्वामी यानी वो आखिरी सत्य, आखिरी सत्य और पहला सत्य। ये सारा जो आप संसार देख रहे हो, जिस भी चीज में एक समझो रंग हो, आकार हो, शेप, साइज, कलर, फॉर्म, ये सब हो, वो असलियत नहीं है। आप देखो हम सब हैं, कोई मर्द है, कोई औरत है, जीव जंतु है, ये सब अलग अलग नहीं, एक ही एनर्जी। हमको लगता है हम अलग 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 अलग।
लेकिन हम एक ही हैं, एक ही एनर्जी। वो जो साइंटिस्ट ने अनुभव किया, बोला जब मेरा अनुभव होता है कि जब आप जाते हो उस संस्था में क्या निकलता है। मैंने तो जब ये साइंटिस्ट की भाषण सुना का, उससे पहले मैंने आपको सत्संग में बताया था कि जब आप उस अवस्था में आते हो, क्या उसकी साइन है उस अवस्था की, एक प्रेम की सुनामी आती है, प्रेम प्रेम निकलता। और ये इस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जब मैं वो सफेद प्रकाश देखा तो 3 शब्द मेरे अंदर गुजरने लगे, लव, पीस एंड जॉय, यानी प्रेम, शांति और खुशी। अगर आपने उस अवस्था का अनुभव किया कि मेरा अनुभव होता है, तो जब मैं उस अवस्था में था तो जिससे मेरा एक मन मुटाव था, एक बहुत बदमाश आदमी, वो हमेशा मेरी गलतियां निकालता था। अब मैं जब उस अवस्था में, मुझे लगने लगा रे वो तो मेरा ही भाई है, मेरा ही स्वरूप है। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने बोला मेरे भाई तू कैसा है? बोला बंदी जी आज आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने बोला पिया तो नहीं गया आज? मैंने बोला हाँ पिया है शराब। तो अगर आप बोलते हो और अगर आपका किसी से मन मुटाव है, आप बोलते हो ये आदमी गलत है, आप बोलते हो ये आदमी, आप बोलते हो ये आदमी स्वार्थी है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ वही अवगुण आप में है। आप प्रेम में हो, अगर आप निश्चल हो, अगर आप समन्वय में हो, तो आपको सब सही निकलेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, जब एक बार समाधि में समझता हूँ, किसी से कोई शिकायत नहीं आई है। क्या राधा स्वामी नाम जप, झगड़ों से बच के रह सदा, त्याग धंधे मोह जन के पाए गुरु। इसीलिए मैं बोलता हूँ आध्यात्मिकता का रस आपके सांसारिक जीवन के लिए जरूरी है, नहीं तो आपका जो जीवन है सूखा रहेगा, उसमें एक धारा नहीं रहेगी। एक वो होता है ना कि एक गुलाब का फूल वो कैसे खुशबू देता है। अगर मालिक ने आपको मानव की दे दी है और आप सारा जीवन रोने में, झगड़े में, स्वार्थ में बिता दोगे, तो उस मालिक की इंसल्ट हो गई। हो कितने मुश्किल से आपको मनुष्य देह मिली है, और उस मनुष्य देह में कितने मुश्किल से आपको एक अच्छे माँ बाप की परवरिश मिली है, और उस परवरिश से कितने मुश्किल से आपने धन कमाया, वैभव कमाया, अच्छी जिंदगी। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये सब मिला है, और फिर कितने लोग हैं जो संगत सत्संग इसके घेरे में आते हैं, और फिर कितने लोग हैं जिनको एक गुरु का सानिध्य मिला। अगर आपको, अगर आप दम भरते हो, मैं बोलता था, कोई मेरी इंट्रोडक्शन मांगता था, मैं ये नहीं बोलता था मैं इसका बेटा हूँ, माँ बाप का नाम नहीं बोलता था। मैं क्या बोलता, मैं मानी दयाल का शिष्य हूँ। अगर आप दम भरते हो कि मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, तो अगर आपके विचारों में, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, धिक्कार है उस गुरु को, धिक्कार है उस जीवन को। आपके जीवन में आना चाहिए बदलाव, आपके व्यवहार में आना चाहिए बदलाव। तो ये जो बात है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तीनों बच्चों को
आज उनके नए घर में, उनके जीवन में ये इन तीनों से बड़ा काम लेना है मुझे। आज बीज डाल के जाते हैं, ये दोनों अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, तीनों। तो ये है इस शब्द का फकीरा जाते में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया, घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया, षट शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया, षट शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया, कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भट का खाया, कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भट का खाया, संतन वह देश बताया, तब तुच्छ जीव भी पाया, संतन वह देश बताया, तब तुच्छ जीव भी पाया, नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया, नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया, राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया, राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया, एक पुरुष